नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन का खतरा। बर्फबारी के बाद मौसम खुल चुका है और चटक धूप खिलने लगी है और अब हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ रहा है। रक्षा भू सुचार विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने लाहौल घाटी के अलावा मनाली क्षेत्र में हिमस्खलन की आशंका जताते हुए लाहौल प्रशासन को अवगत करवाया है। लाहौल प्रशासन ने इस संदर्भ में एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। लाहौल स्पीति और मनाली में भारी हिमपात हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली शहर में 1 फुट तक के करीब बर्फ गिरी है और बर्फ गिरने के बाद अब हिमस्खलन की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर है, केंद्र ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए नई SOP जारी की। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कार्यरत हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए नई SOP जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि हॉस्पिटल्स में कार्यरत हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। ऐसे में हेल्थ केयर वर्कर्स को विशेष एहतियातन अपनाने का आदेश है। SOP के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को अस्पतालों में PPE किट पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर बिना PPE किट पहने मरीजों का इलाज करता है तो फिर विभाग के HOD को तुरंत इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। बिना PPE किट पहनकर मरीज का इलाज करने के 5 दिनों के अंदर हेल्थ केयर वर्कर को कोविड टेस्ट करवाना होगा और बिना PPE किट मरीज का इलाज करने के 14 दिन बाद अगर हेल्थ केयर वर्कर में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर उसे कोविड टेस्ट करवाना और आइसोलेट में रहना होगा। अगली खबर है, हिमाचल की भांग से बने जूते पहनेंगे काशी विश्वनाथ के पुजारी और सेवादार। काशी विश्वनाथ धाम के पुजारियों, सुरक्षाकर्मियों और सेवादारों को सर्दी में नंगे पांव होकर सेवा करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए 100 जोड़ी जूट के जूते हिमाचल से भिजवाए हैं। जूट के इन जूतों को स्थानीय भाषा में पुगले भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को मंडी में हुई रैली में प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के दौरान इन्हें देखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसे 100 जोड़ी जूते प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाए थे, जो कि अब PMO से काशी विश्वनाथ भी पहुंचे हैं। सोमवार को मंदिर प्रबंधन द्वारा इन जूतों का आवंटन पुजारियों, सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को किया गया है। विशेष बात यह है कि इन जूतों का निर्माण देवभूमि कुल्लू में हुआ है। इन्हें बनाने के लिए भांग और ब्यूल के रेशों का प्रयोग किया जाता है। देश भर के सभी मंदिरों में चमड़े व रबड़ के जूते चप्पल प्रतिबंधित है। ऐसे में इस तरह के जूते काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। अगली खबर है, CBSE ने जारी किए CTET के एडमिट कार्ड। CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर 2021 परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE द्वारा यह परीक्षा 21 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले इन परीक्षाओं को 16 और 17 दिसंबर 2021 को आयोजित किया जाना था। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अपने पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि का प्रयोग करना होगा। अगली खबर है, सोलन में नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ी से गिरी चट्टान। नेशनल हाईवे 5 पर पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जगह जगह पर पत्थर गिर रहे हैं। आज भी नेशनल हाईवे 5 के समीप कोटी स्टेशन के पास पहाड़ से चट्टान गिरी। गनीमत यह रही कि बड़ी चट्टान के गिरने से किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद नेशनल हाईवे की पूरी टीम आवाजाही को दुरुस्त कर चट्टान को हटाने के कार्य में जुट गई है, लेकिन चट्टान बहुत बड़ी होने के कारण कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर है, इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती की अंतिम तिथि 14 जनवरी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक और मैकेनिकल पदों पर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का यह शानदार मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से नाविक और मैकेनिकल के कुल 322 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 14 जनवरी 2022 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है, भारी बर्फबारी बनी जान की दुश्मन। चौपाल उपमंडल के तहत कुपवी में सोमवार देर शाम बर्फ पर फिसलने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें उसमें सवार
एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मारे गए कार सवार एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलते ही कुपवी पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची। तुरंत ही घायलों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन घायल हालत में एक मासूम बच्चे को ही निकाला जा सका, जिसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 अन्य लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।